तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है, लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि मनुष्य के कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मनुष्य के कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसी की कि आयतन होता क्या है। कैसे बताएंगे कि हम आयतन क्या है, किसे कहते हैं आयतन। तो मैंने एक आकृति ली हुई है कि एक आकृति है, वैसे है तो ये एक किसके, बेलन के आकार की आकृति। बेलन जो होता है वो इस टाइप का ही होता है, एक बेलनाकार बोलते हैं ना, बेलनाकार। आपने आपकी टंकी का पाइप जो है वो एक बेलन के आकार का है। ठीक है, सेम ये आकृति जो है वो बेलन के आकार की ही आकृति है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसका आयतन से क्या मतलब है कि इसके आयतन की, इस आयतन को, एक खोखला है, ठीक है, एक खोखला बेलन है, तो इस बेलन के अंदर हम अगर यहाँ कुछ फिल करें यानी इसमें कुछ भर दें तो यानी इसमें कितनी चीज़ आ सकती है, या जैसे सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर की पावर 3 आयतन उसमें निकलता है ना। ठीक है, तो आयतन का मतलब है कि इसमें कितनी चीज़ें भरी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि वो आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसके अंदर, या फिर मैं कहूँ कि इस पाइप के अंदर कितना पानी इकट्ठा किया जा सकता है, तो वह आयतन है। ठीक है, तो ये एक किसके आकार की है, यह एक बेलन के आकार की है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, तो इसके वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि ये खोखला बेलन है तो इसे बनाने में कितना कागज लगेगा, वो इसका वक्र पृष्ठ है। कि ये खोखला है ना, तो बनाने में कपड़ा का मतलब कागज कहाँ लग रहा है, कागज इसके साइड साइड लग रहा है ना भाई, इसके यही तो कागज लग रहा है कि इधर कागज लग रहा है, इधर कागज लग रहा है, अंदर थोड़ी नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ तो खोखला ही है ना ये। ठीक है, तो इसके साइड साइड में ये कागज कितना प्रयुक्त हुआ है इसे बनाने में, तो वह इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, मगर अभी ये खोखला है तो इसलिए यह एक वक्र पृष्ठ है। मगर अगर इसका ढक्कन मैं ऊपर से बंद कर दूं, कि यहाँ से इसका ढक्कन मैं बंद कर दूं और ढक्कन बंद करने के बाद यहाँ से भी और पीछे से भी इसका ढक्कन बंद कर दूं, ठीक है, तो इसका ढक्कन अगर बंद कर दूं तो वो होता है संपूर्ण पृष्ठ, यानी सब जगह से वह है तो खोखला ही। ठीक है, मगर सब जगह से बंद आकृति जब तक खुला है तो वह इसका वक्र पृष्ठ है। मगर अगर ये ऊपर से दोनों से बंद है तो यह एक संपूर्ण पृष्ठ है कि इसे ऊपर से अगर मैंने यहाँ भी ढक्कन लगा दिया, ऊपर भी ढक्कन लगा दिया और नीचे भी ढक्कन लगा दिया, तो यह एक संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, समझ में आया ना, अंदर से है खोखलाई बट सब जगह से बंद तो संपूर्ण पृष्ठ है, और दोनों जगह से खुला ये वक्र पृष्ठ है। और इसमें कितना पानी ये भरा जा सकता है, यह उसका आयतन है। ठीक है, समझ में आया ना कि सब जगह से तो बंद संपूर्ण पृष्ठ है, खुला यानी साइड साइड से कितना ये कागज लगा हुआ है, यानी बीच में से खुला, ऊपर से खुला, नीचे से खुला, तो ये एक वक्र पृष्ठ है। अगर खुला है तो वक्र पृष्ठ है, और अगर बंद है तो संपूर्ण पृष्ठ है। और इसमें कितना पानी भरा जा सकता है या कितने सामान आ सकता है इसके अंदर, तो वह इसका आयतन है। ठीक है, समझ में आया ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घन की। घन का जो आयतन होता है यानी आयतन, इसमें कितना सामान भर सकते हैं हम इस बॉक्स में। बॉक्स, अच्छा घन कैसे आकार का होता है, आपने कलर क्यूब तो देखी होगी ना कि कलर क्यूब कैसी होती है। कलर क्यूब भाई सीधा घन के आकार की होती है, उसके सारे साइड जो होते हैं ना इक्वल होते हैं, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी की सभी बराबर होती है। तो अगर मैं इसकी लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई अगर मैं ए कर दूँ तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी, और इसकी लंबाई, ये हाइट है और ये चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी। ठीक है, तो ये इसका जो होती है मतलब सारी भुजाएं, इसकी सारी जो साइड होती है सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो इसका आयतन जो निकालते हैं ना हम, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी बराबर होती है ना, तो इसलिए हम भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की पावर 3 यानी ए की पावर 3, अगर ये ए है तो यानी ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ इसकी साइडें कितनी होती है पहले तो ये बताओ। ठीक है, इसकी साइडें कितनी होती हैं, इसकी साइड होती है 6। ठीक है, 6 साइडें होती हैं भाई। अगर आपने एक कमरा, आपका जो कमरा है अगर उसकी सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है तो वह एक घन के आकार का है। आप जिस समय, आप अभी जो पढ़ रहे हो ना जिस कमरे में, तो अगर उसकी सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वह एक घन के आकार का है। ठीक है, तो उसकी साइडें कितनी हैं, आपके सीधे हाथ की तरफ एक दीवार है, पीछे एक दीवार है,
उल्टे हाथ की तरफ एक दीवार है और सामने एक दीवार है। अब ऊपर छत है और नीचे भाई जहाँ हम खड़े हैं वो ज़मीन है, ठीक है। तो यानी 6 साइडें होती है, तो 6 साइडें होती है तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो ऊपर जब सारी स्क्वायर हैं यानी सारी सब बराबर माप की हैं, तो एक साइड जो है वो स्क्वायर के माप की है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका एक साइड जो है स्क्वायर के नाप की है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा, इसका भी भुजा गुणा भुजा, इसका भी भुजा भुजा, भुजा गुणा भुजा, इसका भी पीछे भी, यानी सारी 6 की 6 साइडों में भुजा गुणा भुजा का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो बस यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका संपूर्ण ही होता है, ठीक है, संपूर्ण ही होता है। बट अगर कहीं जरूरत पड़ी हमें वक्र पृष्ठ की तो हम बता देंगे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम बता देंगे। तो अब बात करते हैं घनाभ की। अब ये आपका कमरा घनाभ के आकार का भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि घन के आकार का ही हो भाई, घनाभ के आकार का भी हो सकता है ना, कि लंबाई अलग हो सकती है, ऊंचाई अलग हो सकती है और चौड़ाई अलग हो सकती है। तो लंबाई अगर हम करेंगे तो उसे बोलते हैं लेंथ, ठीक है, और चौड़ाई अगर हम करेंगे तो उसे बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। और ऊंचाई की कितना ऊंचा है आपका कमरा, तो वो होती है हाइट। तो एल बी एच और ऐसे ही होते हैं, इसका एम डी एच नहीं एल बी एच, ठीक है। तो ये होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, हमने क्या करा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा करा था, ऐसी इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे, क्योंकि वहाँ भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, बस फर्क इतना था कि वहाँ सभी चीज़ इक्वल थी। यानी अगर हमने ए मानी एक भुजा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी इसकी अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई भी 5 है और ऊंचाई भी 5 है, ठीक है। बट इसकी अलग अलग होती है, घनाभ की अलग अलग होती है। तो इसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। कोई भी दो चीज़ समान हो सकती है बट एक ना एक चीज़ अलग हो सकती है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी एल गुणा बी गुणा एच। अगर मैं इसे लंबाई को एल बुलाऊं और चौड़ाई को ब्रेथ बुलाऊं और हाइट को एच बुलाऊं, तो एल गुणा बी गुणा एच, तो ये इसका घनाभ का आयतन होगा, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट एल बी, यानी लेंथ गुणा ब्रेथ प्लस ब्रेथ गुणा हाइट प्लस हाइट गुणा लेंथ, ठीक है। 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गोले की। गोला किसे कहते हैं भाई? आपने बॉल से तो खेले होंगे ना आप, ठीक है। तो बॉल जो है वो गोलाकार आकृति की होती है, ठीक है। वृत्त और गोले में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। बॉल जो होती है वो गोलाकार आकृति की होती है। तो गोले का जो आयतन होता है ना, उसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, वो होता है 4/3 पाई आर की पावर 3, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है भाई, वक्र पृष्ठ मैंने समझाया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ जो इसका निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर निकलेगा इसका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका 6 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह हम गोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। अब बेलन तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये बेलन के आकार का है, ठीक है। अगर ये बेलन के आकार का है तो इसका आयतन, यानी इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, कि ये होता है उसका आयतन, और ये होता है, कैसे निकालेंगे हम बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वक्र पृष्ठ यानी इसके साइड, यानी अगर ये खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है और ये खोखला है, ठीक है, खोखला ही है और उसका ढक्कन खुला हुआ है, तो इसका जो साइड से बनाने का ये पूरा का पूरा कागज लगेगा, वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। पाई आर स्क्वायर एच से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ के अगर मैं इसके ढक्कन बंद कर दूं ऊपर के और नीचे के, तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ठीक है। तो ये बेलन हो गया। अब ऐसे लास्ट हमारा बचा है शंकु, ठीक है। इसके अलावा हमारा छिन्नक भी है, बट उस छिन्नक को हम जब भी समझेंगे जब उसका कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है, शंकु कैसा होता है भाई, टोपी के आकार का होता है ना, बर्थडे वाली टोपी आपकी, ठीक है। तो बर्थडे वाली जो टोपी होती है उसकी हाइट होती है, ठीक है, यहाँ से लेके, भाई अगर मैं इसे पूरा बताऊँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये इसका आर होगा, ये इसकी हाइट होगी, हाइट बिल्कुल सीधी होती है ना, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसे तिरछी ऊंचाई बोलते हैं उसे एल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका ये होगा, ये देखो यहाँ हमने करा नहीं था ना, यहाँ त्रिज्या भी नहीं करी थी हमने, तो ये त्रिज्या जो है यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक त्रिज्या होती है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। बट इसमें तो है, इसमें हाइट जो होती है वो एच ये होती है और आर ये है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आर है, ठीक है। ऐसे ही इसकी भी एच आर एल, ये त्रिज्या ऊंचाई एल हो गई, हाइट एच हो गई और आर हमारी त्रिज्या हो गई। शंकु का जो आयतन निकलेगा, यानी इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे इसका, कि इसे बनाने में कितना कागज लगा, पाई आर एल, यानी पाई आर और एल, यानी आर और एल की जरूरत पड़ती है हमें। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसका ढक्कन अगर हम बंद कर दें यहाँ से नीचे से, तो यानी चारों तरफ सारी जगह से इसे बंद कर दें, अंदर से खोखला ही है, ठीक है। तो सारी जगह से अगर इसे बंद कर दे तो वो बनेगा उसका फॉर्मूला, उसे ज्ञात करने का, कि पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वो हमने समझ लिए हैं, हमने समझा आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ को कभी कभी
पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी कह सकते हैं कि हम जान सकते हैं, प्रश्न में भी आएगा। ठीक है, तो अब करेंगे हम कौन सा पहला प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की पावर 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त जो घनाभ है, ये पूरा भाई दो सेम टू सेम घन है, इनको जोड़कर भाई दो क्यूब है, समझ लो कि पहली क्यूब और दूसरी क्यूब को अगर हम जोड़ेंगे तो उसको जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, एक घनाभ बनाया जाता है, तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये घन का हमें भुजा तो दी नहीं हुई है, तो हमें भुजा, पहले तो इसकी भुजा ज्ञात करो। भुजा कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसमें जो हमें दिया है कि प्रत्येक घन का आयतन, यानी इस घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर की 3 है। तो पहले तो जो दिया है वो लिखो कि प्रत्येक जो घन का आयतन दे रखा है, ठीक है, आयतन वो हमें दिया है कितना कि 64 सेंटीमीटर की पावर 3, ये हमें घन का आयतन दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3। ठीक है, तो ये घन का आयतन होता है, या फिर मैं इसे सीधा कहूँ कि a की पावर 3 या भुजा की पावर 3, यानी भुजा की पावर 3 करके आंसर आ रहा है हमारा कितना, 64 सेंटीमीटर की पावर 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी इसमें अगर हमने भुजा रखी है तो भुजा की जब हमने पावर 3 करी है तो 64 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यानी अगर मैं भुजा ज्ञात करूँ इसकी, कि यहाँ मैंने कर दिया कि भुजा और पावर 3 को मैं बराबर से उधर लेके गया, तो ये हो जाएगा 64, यहाँ अंडरूट में यहाँ 3 लग जाएगा, तो 64 की ये अंडरूट यानी 3, इसका घन हमें ज्ञात करना है। तो 64 का घन हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, रफ काम कर लो, इसका एलसीएम ज्ञात, मतलब वही इसके गुणनखंड ज्ञात कर लो। तो 64 के गुणनखंड जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। अब इस 3 का मतलब ये होता है कि हम देखो वर्ग में तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 जोड़े बनाते हैं, तो इस 3 का मतलब होता है कि हमें 3 जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 3 जोड़े यहाँ और 3 जोड़े यहाँ, तो हमारे पास भाई 2 जोड़े हो गए 3 के, तो यानी 2 इसका ले लिया हमने और गुणा 2 इसका ले लिया, तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी भुजा बराबर हमारी निकल के आई है क्या, 4। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 4 में 3 बार गुणा करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यानी 3 बार गुणा करके 4 आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो उसकी भुजा है, यानी सेंटीमीटर, ये हमारा भुजा निकली है। अब घन की जो सारी साइड होती है वो होती है इक्वल, यानी ये जो लंबाई है ये भी 4 है, चौड़ाई है ये भी 4 है, मतलब चौड़ाई 4 है, और जो ऊंचाई है वो भी 4 है। अब यानी इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी भी लंबाई 4 है, क्योंकि सेम टू सेम घन है, भाई प्रत्येक घन का आयतन दोनों बिल्कुल सेम माप के घन हैं। ठीक है, यानी दोनों का आयतन 64 है, तो इसकी भी 4 भुजा होगी, इसकी भी हाइट 4 होगी और इसकी भी चौड़ाई, मतलब चौड़ाई 4 होगी। अब आपको समझना है इस क्वेश्चन को, हमने जब इन्हें दोनों घनों को जोड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 4 और 4 8 हो गई, यानी लंबाई जो होगी यानी लेंथ इसकी 8 हो गई। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि हमने सिर्फ इधर से जोड़ा है। ठीक है, तो ऊंचाई में कोई चेंज नहीं आया यानी 4 ही है, और चौड़ाई में भी कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि बस हमने इधर से ही इसे जोड़ा है, तो यानी चौड़ाई भी 4 हो गई। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कि दोनों घनों को मिलाकर, ठीक है, इसे लिखेंगे कि दोनों घनों को मिलाकर बने घनाभ की जो लंबाई है यानी L, लेंथ हमारी है 8 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है यानी ब्रेथ हमारी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई यानी हाइट हमारी क्या है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, और बस इसमें हम कर लेंगे मान रख लेंगे, तो 2 ब्रैकेट लंबाई यानी 8, ब्रेथ यानी × 4, और प्लस ब्रेथ यानी 4 × हाइट यानी 4,
और प्लस हाइट यानी 4 मल्टीप्लाई लेंथ यानी 8। और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, और प्लस 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब बस इसे हम कर लेंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 और 3 6 7 और 1 8 यानी 80। और बस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 में 80 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 में जब 80 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 160। और क्षेत्रफल जब भी निकलेगा, आयतन निकलता है पावर 3 में और क्षेत्रफल निकलेगा पावर 2 में। हमें पता है ना क्षेत्रफल हम अब तक निकालते हुए हैं। तो सेंटीमीटर की स्क्वायर यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करेंगे हम कौन सा, अब करेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर, यानी एक अर्धगोला है, कटोरी टाइप समझ लो, कटोरी है, और उसके ऊपर अर्धगोला कटोरी तो होता है ना, ठीक है, और जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर ठीक जो है वो खोखला बेलन उसके ऊपर फिट हुआ है। अर्धगोले का जो व्यास है, यानी फिट हुआ है, तो अर्धगोले का व्यास और यानी बेलन का व्यास दोनों सेम होगा क्योंकि फिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बेलन की भी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों के दोनों फिट हुए हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि दोनों जब फिट हुए हैं तो जो उसकी त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। ठीक है, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। और इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई, यानी इस बर्तन के पूरे बर्तन की बात की गई है, ठीक है, खाली बेलन की नहीं, ना ही अर्धगोले की, इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ। जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो लिख के देगा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इस पूरे बर्तन में कौन कौन सी आकृति हैं, एक तो है अर्धगोला और एक है बेलन। तो दोनों की आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम प्लस कर दें तो बस इस पूरे बर्तन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करेंगे वो करेंगे हम 2πRh फॉर्मूले से। अब 2π है हमें पता है, r भी हमें पता है, h नहीं पता क्योंकि वो पूरे बर्तन की हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट नहीं है, पूरे बर्तन की हाइट है। तो हम h कैसे ज्ञात करेंगे, h हम ज्ञात करेंगे कैसे, इस पूरे बर्तन की हाइट है ये इतनी, तो इसकी त्रिज्या कितनी है भाई अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो चाहे मैं इसे कहीं से भी घुमाऊँ, ठीक है, कहीं से भी घुमाऊँ, ये दूर दूर तक 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी इसकी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की भी हाइट 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, चौड़ाई चाहे ऊंचाई चाहे लंबाई सारी चीज़ इसकी 7 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यानी मैं इसे कहूँ कि जो ये जो कटोरी है यानी अर्धगोला है, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, यानी इतना मैं अगर 7 माइनस कर दूँ इसमें से, यानी 13 में से 7 माइनस कर दूँ तो इसकी जो हाइट हमें ज्ञात हो जाएगी। वो हमें क्या ज्ञात होगी भाई, 13 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो बस इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिख लो। तो क्या दिया गया है हमें दिया गया है बेलनाकार भाग जो है भाई, उसकी त्रिज्या भी लिख लो, चाहे एक साथ लिख लो कि बेलनाकार जो है भाग की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 14, हमने वैसे ही मिला लिया। तो भाई व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सीधा हमने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, हम समझ के डायरेक्ट कर लेंगे ना। और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी भाई 13 में से हमने 7 माइनस करा, यानी 13 माइनस 7, यानी इसकी हाइट ज्ञात करने के लिए हमने इस पूरे की हाइट में से, यानी 13 में से इस अर्धगोले की हाइट माइनस की है, यानी 7 माइनस किया है। तो बस इससे हमें ज्ञात हुआ क्या 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर तो ये ज्ञात हो गया। और अर्धगोले का हमें क्या दे रखा है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी r बाई व्यास दे रखा है ना हमें 14 है, तो त्रिज्या हो जाएगी क्या 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास का आधा होती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी 14 है पूरी तो उसकी आधी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो बस इस तरह हमने कर लिया इसे सॉल्व, और मतलब यहाँ तक तो हमने कर ही लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें कहा गया है कि बर्तन का जो है आंतरिक भाई खोखला ही तो है,
तो खोखला है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, दोनों के यानी बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे कि बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस गोले का पृष्ठीय यानी वक्रपृष्ठ कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ भी कर लेना, भाग का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, वक्र। ठीक है, पृष्ठीय का मतलब वही होता है वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एक बार इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, तो इसका जो बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसे हम फॉर्मूला लिख लेंगे उसे, तो वो होता है 2πr/h, और प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अच्छा अर्धगोले का जो गोला है, गोला होता है पूरा, और अर्धगोले का होता है उसका आधा। आधे का मतलब भाई वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या सीखा हमने गोले का, भाई वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। भाई एक बात थोड़ा सा रफ काम कि गोले का क्या है, गोले का है वक्रपृष्ठ 4πr²। अब इसका आधा करेंगे यानी इसका भी आधा करेंगे भाई, अर्धगोला यानी आधा गोला, तो इसका भी आधा करेंगे तो 2πr² हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये 4 कट गया तो 2πr² यानी 2πr²। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r क्या है 7 गुणा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या क्या है 7 गुणा 7। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 में जब हम 6 की गुणा करेंगे यानी 22 दूनी 44, और 44 में जब हम 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा, भाई यहाँ 44 हो गया ना, तो 44 हो गया, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा 2, 6 चौक 24 25 26, तो 264 सेंटीमीटर तो स्क्वायर यहाँ आया, और प्लस 7 से ये 7 कट गया, 22 दूनी 44 यानी यहाँ भी 44 है, तो 7 दूनी 14 सदी की 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगा 2। ठीक है, 7 चौक 28 29 30, तो यहाँ आ गया 308। ठीक है, अब 308 और 264 को हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 6 और 1 7 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, तो 572 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, आपका ही फ़ायदा है, आपका ही अपना चैनल है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपका ही चैनल है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।